दोस्तों, सेंटिनल आइलैंड इंडिया की नॉर्थ वाली साइड पर पाया जाने वाला आइलैंड न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे एशिया का ख़तरनाक तरीन आइलैंड है। बिल्कुल ऐसा है जैसे आप अफ्रीका के लोगों के बारे में सुनते आए हैं कि वो आदमखोर होते हैं और अपने एरिया में आने वाले सभी लोगों को मार देते हैं। यही केस यहाँ भी मौजूद है। समुंदर के बीचों बीच पाई जाने वाली ये खूबसूरत मगर ख़तरनाक जगह आदमखोरों के हाथ लगी हुई है। ये जहाँ पर कदीम वक्तों से रह रहे हैं, इनके लिए ये आइलैंड ही पूरी दुनिया है। ये ना ही इस जगह से बाहर जाना चाहते हैं और ना ही किसी और को अपने एरिया में आने देते हैं। इनके पास खाने के लिए कोई ख़ास खुराक नहीं है, बस यही इस आइलैंड पर उगने वाले फलों और पत्तों से अपने पेट को भरते हैं और उन पत्तों से अपने जिस्म को ढकते हैं। अब ये जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये यकीनन आपके रोंगटे खड़े कर देगी। वो ये कि ये किसी भी बैरूनी शख्स का दाखिला अपने इलाके में बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनके लिए बाकी सारे एलियंस हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि लोग इनसे मिलने गए ताकि इनको असली दुनिया से मुतारिफ़ करवाया जा सके, मगर इन आदमखोरों ने उन्हें तीर मारकर मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद इंडियन गवर्नमेंट को इस बात की तसल्ली होगी कि ये जिस जगह जिस हाल में हैं खुश हैं और इन्हें ना छेड़ना ही बेहतर है। यही गलती कुछ मछुआरों ने भी की थी, उनका भी कुछ यही अंजाम हुआ। एक बार अमेरिका का एक टूरिस्ट इंडिया घूमने आया। जब उसे इनका पता चला तो वो भी इनके पास गया ताकि इन्हें बाहर की दुनिया यानी असली दुनिया से मुतारिफ़ करवाया जा सके, मगर वापस उसकी लाश भी नहीं आई। इसलिए अब कोई भी वहाँ जाने की जहमत नहीं करता। 2004 में जब इंडिया में तूफ़ानी बारिशों की वजह से सैलाब आया था तो इस सैलाब ने पूरे इंडिया में तबाही मचाई थी। इंडियन गवर्नमेंट को फ़िक्र थी कहीं ये आदमखोर इस सैलाब की जद में ना आ गए हों, क्योंकि आखिरकार ये हैं तो इंडिया के लोग ही। जब उनको चेक करने के लिए एक हेलीकॉप्टर को भेजा गया तो उन्होंने इस हेलीकॉप्टर पर भी तीरों की बारिश कर दी, जिससे उन्हें कन्फर्म हो गया कि ये अभी भी ज़िंदा हैं। पता नहीं किस मट्टी के बने हैं ये लोग। अभी भी ये आइलैंड पूरी दुनिया में बैन है और यहाँ किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है।